ठीक है, ये वाली वैल्यू उठा कर डाल दिए यहाँ पे। तो क्या माना आ गया, देखो यहाँ से 0 से पाई ए फंक्शन है, देखो ये कंप्लीट फंक्शन। तो z की जगह क्या आ जाएगा, केवल x में, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 और dz इसमें dx ही बनाता है तो प्लस का d ऑफ x प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन, और सेकेंड इंटीग्रेशन की जगह वैल्यू क्या है 0 से 2a, यानी 0 से 2a। मान क्या क्या आएगा ये ध्यान से देख लो। z की जगह पाई ए प्लस आयोटा वाई, यानी पाई ए प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 3z, 3z की जगह फिर से पाई ए प्लस आयोटा वाई और प्लस का 2, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। और dz का काम क्या कर रहा है, आयोटा dy और फिर साथ में आयोटा को निकाल देता हूं बाहर। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है कंप्लीट में। इक्वल टू, पहले इसका करते हैं इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, ये मिलेगा x क्यूब अपॉन में 3 प्लस इसका x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर बाई 2, x का x स्क्वायर बाई 2, 2 का प्लस का 2x प्लस प्लस इन सब में क्या है, लिमिट है, और लिमिट क्या है 0 से लेकर के पाई ए। ठीक है, प्लस आयोटा, इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। स्क्वायर यानी पाई ए प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब अपॉन में, अच्छा इससे पहले क्वेश्चन कहते हैं कि अपॉन में आयोटा भी आएगा, अपॉन में ये तो आ जाएगा 3, वाई में कर रहे हैं तो 3 आयोटा आएगा अपॉन में, अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्लस इसमें करेंगे तो 3 पाई ए प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर अपॉन में 2 साथ में आयोटा, फिर प्लस 2y, लिमिट है 0 से 2a, y की जगह रखना है 0 से 2a का मान। ठीक है, रख दो पाई, ये मिलेगा पाई क्यूब अपॉन में 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस यहाँ से 2 पाई, लोअर लिमिट x का पूरा 0 कर देगा, प्लस आयोटा को अपॉन में भेज देते हैं, आयोटा आयोटा कैंसिल, 1/3 तो बाहर आ जाएगा। क्या मिलेगा, y की जगह रखना है पहले 2a, y की जगह रखना है पहला मान 2a, अब फिर माइनस का लोअर लिमिट और रखना है, माइनस का लोअर लिमिट और रखना है, तो y की जगह 0 कर देगा, फिर ये मान बचेगा 1/3 लिख देता हूँ। चलो एक बार, पाई ए प्लस y की जगह 2a आयोटा, 2a आयोटा क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1/3 को भी अंदर ही रहने दो फिर तो, माइनस लोअर लिमिट 0, ये तो 0 केवल यहाँ से मिलेगा पाई ए अपॉन में 3 आयोटा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा यानी 3, ये हो गई फर्स्ट वाले के लिए, प्लस आयोटा आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन में 2 पाई ए प्लस 2a आयोटा का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 3/2 पाई ए प्लस y की जगह 4ay, और सॉल्व करोगे इसको, और कहीं भी देख लेना कुछ प्लस माइनस इधर उधर हो गया हो तो, और जब इसको सॉल्व करोगे तो मान आएगा ये 2 पाई ए, सॉल्व करके देख लेना 2 पाई ए प्लस जो मान अपने पास आएगा डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/3 पाई ए प्लस 1/3 पाई ए प्लस देखो और क्या मान आएगा 2a आयोटा क्यूब, 2a आयोटा का क्यूब, फिर प्लस सॉल्व करने के बाद में
3/2 पाई ए प्लस 2a आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर प्लस 4a आयोटा, 4a आयोटा, 4a आयोटा, ये सॉल्यूशन है हमारे पास में। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों में क्या है, मेन होता है डायग्राम। अगर डायग्राम अच्छे से बना दिए तो आगे तो जाकर केवल मान निकालने होते हैं बस आपको, और वैल्यूज तो सबके लिए सेम ही निकलेगी। ठीक है, प्रूव डैट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव डैट, प्रूव करना है अपने को prove that 1/z dz कंटूर 1 में z dz इक्वल्स टू माइनस पाई आयोटा और पाई आयोटा, या तो माइनस पाई आयोटा आना चाहिए या फिर पाई आयोटा आना चाहिए। यदि c एक माइनस 1 से, यदि c एक माइनस 1 से प्लस 1, c माइनस 1 से प्लस 1 वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे, वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे, वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे, वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे अर्धवृत्तीय चाप, अर्धवृत्तीय चाप मोड z बराबर 1, मोड z बराबर 1, अर्धवृत्तीय चाप मोड z बराबर 1 है। मतलब क्या हो गया, C इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? ये कहना चाह रहा है ये आपके पास में कि आपको मान तो इसका निकालना है, 1 में z और dz का मान निकालना है। आएगा क्या वैल्यू ये भी दे रखा है, कई बार पूछ रखा है, ध्यान रखना। लेकिन उसके लिए क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। सर्कल भी कैसा दे रखा है, सेमी सर्कल दे रखा है, अर्धवृत्तीय सेमी सर्कल। ठीक है, और वो दे रखा है मोड z बराबर 1, मोड ऑफ z बराबर 1, ये दे रखा है आपके पास में कंडीशन, ये ध्यान रखना। प्रूफ में देखना हल, इसके अंदर एक चीज सबसे पहले मेन है जो आगे हर क्वेश्चन में काम आएगा। वी नो दैट पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामेट्रिक मतलब क्या हो गया कि प्राचलिक समीकरण, पैरामेट्रिक प्राचलिक समीकरण या इक्वेशन
समीकरण ये होता है, जैसे मतलब मोड z बराबर 1 है ना, तो ये जब z ओपन होता है ना तो मोड हटता है तो ये बन जाता है e की पावर आयोटा थीटा, आयोटा t भी ले सकते हो, e की पावर आयोटा थीटा, ये होता है z बराबर। ठीक है, यहाँ से कोई बोले कि dz का मान निकालो तो dz अपॉन में d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, t लोगे तो t के रेस्पेक्ट में होगा, क्या मिलेगा आयोटा e की पावर आयोटा थीटा, ये मान होता है किसके लिए, इसके लिए। अब बात आती है लिमिट्स के लिए कि लिमिट्स क्या लेंगे अपन, लिमिट्स अपन क्या लेंगे, तो लिमिट्स के लिए अपने को कंडीशन क्या दे रखा है, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्तीय की बात कर रहा है, ये अर्धवृत्तीय की बात कर रहा है, -1 से लेकर के +1 तक। यानी या तो अपन क्या करें, यहाँ से लेकर के सबसे पहले इस वाले के लिए निकाल लें, या फिर यहाँ से लेकर के अपन कहाँ से निकाल लें, यहाँ तक के लिए निकाल लें, या तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए निकाल लें, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ऐसे मत कर देना कि यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक निकाल दो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल दो, एक जगह से ही निकलना है अपने को, या तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के निकालो और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालो, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालो। क्लियर है? सी ओ given that a circle, that means whose, जिसका, whose center is 0 and ये जो आपके पास में क्या है सर्कल है, इसका सेंटर तो है 0 और रेडियस क्या है इसकी 1 है, इसकी रेडियस, सेंटर तो है 0 और रेडियस क्या है 1 एंड रेडियस इज 1 एंड रेडियस इज 1 देन C 1 अपॉन में z और dz इक्वल्स टू। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इधर वैल्यू किसके निकालेंगे, कंटूर के लिए है, इसके लिए मान कि कंटूर के लिए मान क्या आएगा इसका, वही वैल्यू अपन लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखना इधर ध्यान से, 1 अपॉन में z और साथ में d ऑफ z। लिमिट्स की बात करें अपन सबसे पहले कि लिमिट्स क्या आएगी, लिमिट्स हमारे पास में हाफ सर्किल है, इधर से मैं इधर लूंगा तो 0 से पाई, आधे सर्किल की बात कर रहे हैं ना, 0 से पाई, 1 अपॉन में z, तो 1 अपॉन में z का मान चाहिए, तो ये मान था मोड z का 1, तो z का मान क्या है e की पावर आयोटा थीटा, थीटा क्या है ये भी लिख दो चाहे से यहाँ पे कि हेयर थीटा जो है वो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में है, थीटा जो है वो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में है। ये तो हो गया किसका मान 1 अपॉन में z, फिर से dz, dz मतलब आयोटा e की पावर आयोटा थीटा फिर साथ में d ऑफ थीटा इक्वल्स टू e की पावर आयोटा थीटा कैंसिल, यानी यहाँ से क्या मिलेगा 0 से पाई आयोटा और फिर साथ में d ऑफ थीटा, आयोटा थीटा के रेस्पेक्ट में मिलेगा क्या यहाँ से थीटा 0 से पाई, यानी पाई आयोटा, एक मान तो आ गया पाई आयोटा, क्या क्या आना चाहिए था, एक तो मिल गया पाई आयोटा। बोल रहा है कि अगर नीचे निकाल लो वो अर्धवृत्तीय, वास्तविक में ही तो चल रहा है, ऊपर निकालो चाहे नीचे निकालो, अगर नीचे निकाल लो तो आपके पास में वैल्यू जो आएगी ना वो माइनस पाई आयोटा आनी चाहिए। सिमिलरली इसी प्रकार इसी प्रकार जो नेक्स्ट वाली वैल्यू निकालोगे आप लोग वो देखो कैसे निकालोगे। कंटूर C 1 अपॉन में z और dz इक्वल टू, बस लिमिट्स ही चेंज होगा, नीचे निकालोगे तो यहां से जाओगे, अब इस तरफ जाओगे 0 ये करेगा 1 पाई कंप्लीट, ये करेगा दूसरा पाई कंप्लीट, तो 2 पाई से लेकर के पाई, तो ये लिमिट समझ में आ गई, 2 पाई से लेकर के पाई। पता चल गया कैसे लिख दिए,
जब इधर जा रहे हैं तो 0 से पाई, आधा चक्कर कंप्लीट किया तो 1 पाई, पूरा चक्कर कंप्लीट किया तो 2 पाई, बोला 1.5 चक्कर कंप्लीट करेगा तो 3/2 पाई, 4 चक्कर कंप्लीट करेगा तो 4 पाई। हर एक चक्कर में 1 पाई बढ़ जाता है, पता है, सबको पता है। रख दो वैल्यू यहाँ पे फिर से, d1 में z, बोला z तो अभी भी वही रहेगा, e⁻θ गुणा किसका मान रह गया, और dz by dθ यानी आयोटा, फिर से e⁻θ फिर साथ में d ऑफ थीटा, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पाई से लेकर के पाई, ये तो पूरा कट गया, यानी यहाँ से बचेगा केवल d थीटा और आयोटा। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, आयोटा तो बाहर एज इट इज है ही, अंदर बचेगा केवल थीटा, 2 पाई से लेकर के पाई। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, अपर लिमिट आयोटा पाई माइनस लोअर लिमिट यानी 2 पाई, यानी माइनस का पाई आयोटा, ये आ गया दूसरा पार्ट। कुछ काम ही नहीं है, एक ही काम को करवा रहा है बार बार में, इंटीग्रेशन निकालना बस, तो डायग्राम बनाना आना चाहिए बस आपको। क्लियर है, चले आगे, बस डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम बनाना आता है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, प्रूव दैट, उसी टाइप से क्वेश्चन है फिर से, ये भी करा देता हूं, देखो क्या है, प्रूव दैट कंटूर 1 में z माइनस a साथ में dz बराबर 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा, ठीक है। जहां C का समीकरण वेयर C इक्वेशन मोड z माइनस a इक्वल टू r, मोड ऑफ z माइनस a इक्वल टू r है r। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, पूरे के पूरे की बात कर रहा है ये, कोई इसके अंदर आधा पार्ट नहीं है। सॉल्यूशन पे आ जाओ, क्या है ये, रेडियस है नहीं, तो सर्कल की रेडियस, मतलब रेडियस क्या दिया होगा इसमें, सेंटर तो है a, रेडियस है r, ठीक है। पूरे सर्कल की बात हो रही है अब, यानी पूरे सर्कल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में निकाल लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में भी निकाल लो, एक ही चीज़ है ये। पूरे सर्कल में पहले निकालो चाहे इधर से निकालो, एक ही चीज़ है ये। अब देखो इधर, we know that पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी प्राचल समीकरण इक्वेशन इज, यानी मोड z माइनस a इक्वल टू है r, implies
जेड माइनस ए इक्वल टू आर और ई की पावर आयोटा थीटा। मोड हटते ही की पावर आयोटा थीटा आता, हमेशा आंख बंद करके लिख दिया करो। इसको अपन इम्प्लाई लिख सकते हैं जेड बराबर ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। बोले डीजेड भी निकाल लो, काम में आएगा। तो डीजेड बराबर क्या बोले, इसका तो 0 हो गया, इसका बोले इसका तो आर रहेगा एज इट इज, आयोटा आ जाएगा बाहर और ई की पावर आयोटा थीटा, निकाल दिए डीजेड। गिवन दैट ए सर्कल हुज, अब इसका सेंटर क्या है, ए, सेंटर तो ए ही है ना, यही तो इक्वेशन होती है। हुज सेंटर इज ए एंड रेडियस इज, क्या है रेडियस, आर, देन आ जाओ कंटूर 1 में जेड माइनस ए और डी जेड इक्वल टू, लिमिट्स की बात करेंगे अपन। सर्कल है, आप पूरा सर्कल है तो पूरे सर्कल की लिमिट्स क्या आ जाएंगे, 0 से लेकर के 2 पाई, ठीक है। 1 में जेड की वैल्यू क्या है, ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। देखो माइनस ए पहले से दे रखा है, ये कटने के लिए दिया हुआ है, जो सारा कट जाए सब कुछ, माइनस ए गुणा डी जेड आर आयोटा ए की पावर आयोटा थीटा, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल, आर ए की पावर आयोटा थीटा ये कैंसिल, केवल क्या बचेगा आपके पास में, 0 से 2 पाई, आर ए के बाद आयोटा थीटा भी कट जाएगा, केवल आयोटा और साथ में डी थीटा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे अपन, आयोटा थीटा 0 से 2 पाई, यानी 2 पाई आयोटा, यही हमें लेकर के आना था। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई भी अलग नहीं है, बस डायग्राम बनाना आना चाहिए मेन। तो डायग्राम बनाना मेन इसके अंदर है, वो आपको आना चाहिए। अगर डायग्राम बनाना आता है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आओ आगे आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट, अच्छा क्वेश्चन है ये, इवेल्युएट कंटूर, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, जेड बार डी जेड, जेड बार डी जेड, जेड बराबर 0 से जेड बराबर 0 से जेड बराबर 4 + 2 आयोटा तक समाकलन, 4 + 2 आयोटा तक समाकलन, 4 + 2 आयोटा तक समाकलन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। जेड बार डी जेड फ्रॉम जेड इक्वल्स टू ये अलोंग द कर्व सी, जेड बराबर 0 टू जेड इक्वल्स टू 4 + 2 आयोटा along the curve
सी। दो पार्ट है इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट तो क्या है हमारे पास में, वो देख लो, वो है हमारे पास z बराबर टी स्क्वायर प्लस आई टी, z बराबर टी स्क्वायर प्लस का आई टी। बी पार्ट क्या है, z इक्वल्स टू, दूसरा पार्ट देखो क्या चीज देखना, द लाइन फॉर्म z इक्वल्स टू 0, द लाइन फॉर्म z equals to 0 to z equals to 0 to z equals to 2 iota and then क्वेश्चन ही चल रहा है अभी तो, and then line from z बराबर 2 iota z बराबर 2 आयोटा टू z बराबर 4 प्लस 2 आयोटा, 4 प्लस 2 आयोटा, 4 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, देखो कैसा कंफ्यूज कर रखा है। कई लोग तो देखते ही माथा पकड़ लेते हैं, बोले ये क्या दे दिया, बोले क्या दे रखा है, लाइन जो दे रखा है z बराबर, अच्छा इंटीग्रेशन तो हमें निकालना तो यही है ना, देखो 0 से लेकर 4 प्लस 2 आयोटा, कहीं पे भी जो है वो 4 प्लस का 2 आयोटा, उसके मिड की वैल्यू एक और दे दिया, यानी पहले 0 से बोला कि 2 आयोटा तक निकाल लो, अब फिर बोला 2 आयोटा से फिर निकालो 4 प्लस 2 आयोटा तक। काम तो एक ही करना है, काम तो अभी भी वही है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बस कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास में जो वैल्यू है इसको तो करना है आपको दो पार्ट्स में, और ऊपर वाला जो मान है वो सिंपल एक ही तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलें सॉल्यूशन पे आ जाओ। देखो सॉल्यूशन, पहले बेसिक लिख देते हैं फिर चलेंगे ए में और बी में। वी नो डेट z बराबर x प्लस आयोटा वाई, हमें चाहिए क्या, कॉन्जुगेट z बार बराबर x माइनस आयोटा वाई, z बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई और z बार बराबर x माइनस आयोटा वाई। और dz का भी मान निकाल लेते हैं, dz बराबर dx प्लस आयोटा डी ऑफ वाई। ठीक है, और जो वैल्यू चाहिए अपन इसको भी एक बार लिख ही लेते हैं। इसको अपने क्या लिखेंगे, कंटूर सी में क्या लिखना है हमें, z बार dz का मान लिख ही लेते हैं पहले, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, कंटूर लिमिट तो बाद में लगा देंगे। z बार मतलब क्या है, x माइनस आयोटा वाई, ये तो हो गया z बार, और फिर साथ में क्या है dz, और dz क्या है हमारे पास में dx प्लस आयोटा dy, ये है कंप्लीट कंटूर का मान हमारे पास में, जिसको अपन लिख लिए इस फॉर्म में। अब फर्स्ट पार्ट, यदि इफ z बराबर टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी हो, अब ध्यान से देखना इधर क्या कहना चाह रहा है, ये पार्ट निकालने के बाद में कि अब z बराबर ले लिया टी स्क्वायर प्लस का आयोटा टी, तब x बराबर तो यहां से क्या है टी स्क्वायर, और y बराबर क्या है t, x बराबर तो है टी स्क्वायर और y बराबर क्या हमारे पास में t, ये तो है मान, और क्या मान है, यही मान रहेगा हमारे पास में, x बराबर तो है टी स्क्वायर, y बराबर है t, और यहाँ से dx dy अपन निकाले को ये भी चाहिए मान अपने को, तो dx बराबर निकलेगा 2t dt और dy निकलेगा यहाँ से d ऑफ t, इसका नाम डाल दिया एक नंबर, dx भी निकाल लिए 2t dt, सारे का सारा मान निकाल लिए। अब बात करेंगे लिमिट्स की, कि लिमिट्स कहाँ है, z बराबर 0 टू z बराबर 4 प्लस 2 आयोटा। नाउ वी फाइंड लिमिट्स, नाउ वी फाइंड लिमिट्स, इट मीन्स z बराबर 0 से
z बराबर 4 + 2 आयोटा के लिए, 4 + 2 आयोटा के लिए ये हमें लिमिट्स निकालनी, z बराबर 0 से लेकर के z बराबर 4 + 2 आयोटा के लिए। ठीक है, ये है x का मान, हमें लिमिट्स को चेंज करना है t में, तो x का मान को चेंज करना है t में। तो बोले कि जब z की जगह 0 रखोगे तो इसके अंदर रखोगे तो 0 0 है, तो t के लोअर लिमिट आ जाएगी 0, t बराबर 0 2। कंपेयर कर लो, x बराबर t², रियल पार्ट यही तो है, ये इमेजिनरी पार्ट है, x का मान यही है ना भाई साहब, यही तो है x का मान t²। t का मतलब क्या हुआ कि x का मान t², इसका मतलब क्या हुआ कि t² बराबर 4, तो t बराबर 2, ये तो होगा ±2। लेकिन हमने को पता है कि x की तरफ हम जा रहे हैं तो ऊपर ही चलो, बोले नेगेटिव में कितने चलते हो, तो t बराबर 0 तो t बराबर 2। ये आ गया आपका इसमें लिमिट्स t के लिए। देन क्या क्या मान बनेगा, देखो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी थी, c(z bar d of z), ठीक है, कंटूर c x माइनस आयोटा y, x का मान क्या है t² माइनस आयोटा एज इट इज, y का मान है t, ब्रैकेट में कंटूर क्यों, सॉरी लिमिट निकाल दो जो रखे हो 0 से लेकर के 2 तक, t² माइनस आयोटा t ब्रैकेट में dx, तो dx है 2t dt प्लस आयोटा dy प्लस dt प्लस का dt, ये कंप्लीट वैल्यू है हमारे पास में इसके लिए। ठीक है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, 0 से 2 एज इट इज, t² माइनस आयोटा t 2t प्लस आयोटा 2t प्लस आयोटा और फिर साथ में d ऑफ t, बोले इसका आप इंटीग्रेशन कर दो तो भी काम हो जाएगा। ये ध्यान रखना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 0 to 2 आयोटा, 2 आयोटा to 4 आयोटा। मैं इधर से हटा रहा हूं, इंटीग्रेशन करना है, पहले तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका मतलब देख लो इधर 0 to 2 तो एज इट इज है ही, 0 to 2 t² जब इससे गुणा हो तो क्या मिलेगा 2t³ 2t³ t² जब इसे होगा प्लस का आयोटा t, माइनस जब इसे होगा तो माइनस का 2t² आयोटा माइनस 2t² आयोटा, और ये जब इसे होगा तो माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस यानी प्लस, प्लस का t, तो प्लस का t और फिर सबके साथ में d ऑफ t। इसी का तो मान निकालना है हमें, 0 से 2 इंटीग्रेशन हटा देते हैं, कर देते हैं अब तो 2t4/4 यानी 2 आयोटा बाई 2 t² माइनस 2/3 t³ प्लस t²/2, 0 से 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/2 यानी 8 यहां से तो, प्लस 4/2 यानी 2 आयोटा माइनस 8 बनेगा ना, 16/3 यानी माइनस का 16/3 आयोटा प्लस 2 10, ये वैल्यू आ गई, मतलब प्लस माइनस कर लो इसको, तो प्लस माइनस करके जो मान आएगा ना वो ये मान आएगा आपके पास में, फर्स्ट वाले को सॉल्व करके 10 माइनस 8/3 आयोटा, 10 माइनस 8/3 आयोटा। ये वैल्यू किसके लिए है,
फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए। तो ये सॉल्यूशन है किसके लिए? फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। अब अपन चलेंगे सेकंड वाले पार्ट के लिए कि सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा था अपने पास में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ही काम आएगा अभी भी, इक्वेशन नंबर 2 काम में नहीं आएगा, इक्वेशन नंबर 1 ही काम में आएगा आपके पास में। ठीक है, अब देखो क्या है, ये है 0, पहला क्या है 0 से 2, 0 से 2 ही था ना मान, तो पहला किसके रेस्पेक्ट में निकालना है आपको? 0 से 2 आयोटा है, 0 से 2 है, 0 से 2 आयोटा, यानी इसका नाम मान लो ए दे देते हैं, तो 0 से 2 आयोटा यहाँ पे जाएगा कहीं ना कहीं, ये मान क्या है 2 आयोटा इसके अलोंग। फिर इसके बाद में 4 + 2 आयोटा मान लिया कहीं ना कहीं यहाँ पे है, जिसका नाम है 4 + 2 आयोटा, इसके अलोंग निकाले, इसके अलोंग निकाल लो, फिर इसके अलोंग निकाल लो, और हमें इसके लिए निकालना था। ठीक है, हमें निकालना तो इसके लिए था, 0 से लेकर के 4 + 2 आयोटा के अलोंग, ये निकालना था ना, लेकिन इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। बोला डायरेक्ट मत जाओ, पहले 0 से 2 आयोटा तक जाओ और फिर 2 आयोटा से 4 + 2 आयोटा तक जाओ। इसको 2 पार्ट्स में लेकर के जाने थे अपने को। 2 पार्ट्स में ले जाने मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले बोलो जाओ 0 से लेकर के 2 आयोटा तक, और फिर आगे लेकर के जाओ 2 आयोटा से 4 + 2 आयोटा के लिए। ठीक है, ये हमें इसके अंदर करना है, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, अब वैल्यू वगैरह पे आ जाओ कि dz का मान क्या होगा। हटा देता हूँ, चलो पूरे को फिर से लिख लेता हूँ। दूसरा पार्ट, गिवन डेट दिया हुआ था z बराबर 0 to 2 आयोटा एंड 2 आयोटा टू z बराबर 2 आयोटा टू 4 + 2 आयोटा एंड z = 2 आयोटा टू 4 + 2 आयोटा। ठीक है, ठीक है, तो z बराबर 2 आयोटा टू 4 + का 2 आयोटा, ये हमारे पास में दिया हुआ है ये। एंड फंक्शन क्या था अपने पास में? c z बार dz = इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, अभी भी लिखे थे, z बार मतलब x - आयोटा y और dz मतलब dx + आयोटा dy, ये भी अपन जानते थे इक्वेशन नंबर 1 से। अब बात आएगी कि x का मान क्या रखें, y का मान क्या रखें, वही है सबसे मेन चीज, x का मान क्या रखें और y का मान अपन क्या रखें। ठीक है, इस पे जा रहे हो, देखो पहले अपन 0 से लेकर के 2 आयोटा के लिए अपन निकाल रहे हैं, तो 0 से लेकर 2 आयोटा के लिए निकालेंगे तो लिमिट्स, यानी देखो डायरेक्ट कर दूंगा इसको मैं, z बार d(z) = पहले तो लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर के 2 x बराबर के लिए, 0 से लेकर के 2। अब फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन जो है फंक्शन क्या आएगा, x बराबर 0, y बराबर dx बराबर 0। इसके लिए तो पहले बार लिख ही देता हूँ, x z बराबर होता है x + आयोटा y, x बराबर 0, तो dz बराबर आयोटा d(y), आयोटा d(y).
तथा y में चेंज हो रहा है, y का मान 0 से 2 तक होगा, ये लिमिट हो गई इसके लिए। x बराबर तो 0 और dz बराबर आयोटा d ऑफ y, ये तो हो गई पहले वाले के लिए वैल्यू। ठीक है, देन अतः OAB रेखा लाइन OA के लिए समाकलन का मान, OA के लिए समाकलन का मान क्या आएगा वो लिखेंगे अपन सबसे पहले। OA के लिए समाकलन का मान सबसे पहले, OA के लिए समाकलन जब मान लिखेंगे अपन तो क्या वैल्यू आएगी, देखो OA के लिए, इसके लिए लिख देता हूं यहां पे OA z बार d ऑफ z इक्वस टू z बार d ऑफ z इक्वस टू 0 से लेकर के 2, y ही तो चेंज हो रहा है, x तो है नहीं कुछ, x तो 0 हो गया यानी माइनस का आयोटा y dx 0 और आयोटा dy आयोटा d ऑफ y, यही मानेगा क्या, माइनस का आयोटा y और फिर से आयोटा d ऑफ y। क्लियर है, इसको अपन सॉल्व करें तो 0 से लेकर के 2 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस कर देगा, केवल बचेगा ऐसे y d ऑफ y, और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा y स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 से 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 यानी 2, ये वैल्यू आ गई इसके लिए 2 नंबर। पहले का मान क्या आ गया, ये मान आ गया हमारे पास में 2। ठीक है, पहले वाले का मान। दूसरे के लिए आ जाओ, सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या वैल्यू लिखेंगे अपन, पुनः रेखा किसके लिए निकाल रहे हैं अपन अब, A से B, AB के लिए रेखा AB के लिए, AB के लिए अपन निकाल रहे हैं अब AB के लिए इसके लिए निकाल रहे हैं अपन, AB के लिए समाकलन का मान, समाकलन का मान AB के लिए, इसके लिए। अब अपन जा रहे हैं x पे, अब अपन जा रहे हैं x पे, यानी x का मान यहाँ पे तो क्या है 0 और यहाँ पे x का मान है 4, x का मान 0 से 4 तक होगा, x का मान 0 से 4 तक होगा x का मान। ठीक है, अब बात आ रही है वैल्यू की कि अपन वैल्यू क्या लिखेंगे, बोले जब x का मान 0 से 4 तक होगा तो x वाले को ही तो चेंज करोगे, यानी x तो x ही रहेगा, x में तो कोई बदलाव होगा नहीं। ठीक है, y का मान 2 आयोटा, y बराबर तो रखना है 2 आयोटा, dy बराबर 0, देन किसके लिए AB z बार d ऑफ z इक्वस टू, लिमिट तो आ गई 0 से लेकर के 4, ये वाली लिमिट्स 0 से 4। ठीक है, 0 से 4 तो लिमिट्स हो गई। यहाँ पे देखो क्या क्या मान रहेगा, x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, यानी x माइनस आयोटा y, x माइनस का आयोटा y, तो x माइनस का क्या मिलेगा, ये आयोटा y, अच्छा y का मान तो 2 ही रहेगा, सॉरी y कंपेयर करेंगे ना तो y का मान 2 ही है ना, x माइनस का
2 और आयोटा, x माइनस का 2 आयोटा, अब फिर साथ में d ऑफ dy तो 0 है तो सिंपल क्या रहेगा यहाँ से d ऑफ x, इसे ये क्या x माइनस का 2 आयोटा अब फिर साथ में d ऑफ x में जब चलोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तब तो y में चेंज हो रहा है, तो लिमिट इसलिए किसके लिए है y के लिए है। क्या रहेगी लिमिट, y में चेंज हो रहा है तो ये तो है 0 0, ये 2 आयोटा तो y का ही तो मान है, तो वही तो अपन लिख रहे हैं यहाँ से 0 से लेकर के 2। फिर जब इसमें चल रहे हो तो x में चेंज हो रहा है, तो x तो बोला अभी यहाँ से तो 0 है, यहाँ से x का मान 4 है, x का मान क्या आ गया 0 से लेकर के 4। फंक्शन की बात करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, कंपेयर करोगे तो x प्लस आयोटा y से, तो y का मान क्या है 2 रख दिए। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन x माइनस का 2 आयोटा x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में इसी का तो होगा x माइनस का 2 आयोटा वाले पार्ट का सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इसका करना है इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, x माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से 4, बस इतना ही आएगा शायद। x की जगह क्या रखना है 4, तो 4 माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 बाहर लेगा हटा भी 2, यानी 2 1 यहाँ से 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और सॉल्व करें अपन इसको मान लो तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4 आयोटा, यानी 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। देख लेना प्लस माइनस है सही कर रखे नहीं कर रखे, अपन समीकरण 3 नाम दे दिए। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से किसका मान आएगा कंप्लीट मान, यानी कंटूर z बार d ऑफ z, इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करके ये आना चाहिए 10 माइनस 8 आयोटा, ये चेक कर लेने के बाद प्लस माइनस यही रिजल्ट आना चाहिए, 10 माइनस का 8 आयोटा, ये रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हमें जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप से करने होते हैं, हमें जो क्वेश्चन करने हैं सेम टू सेम इसी वाले फॉर्मेट से करने हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे हमारे पास में, कि अगर प्राचल समीकरण लिखना हो हमें तो हम कैसे लिख रहे थे, प्राचल समीकरण का मान उसको अपन सॉल्व करके लिख रहे थे पैरामेट्रिक फॉर्म में। मोड हटेगा तो साथ में क्या आ जाएगा ए की पावर आयोटा थीटा, मोड हटेगा तो साथ में आ जाएगा ए की पावर आयोटा थीटा का मान। ठीक है, इस टाइप से हमें सॉल्व करने हैं, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं।